नमस्कार दोस्तों, आयुर्जीवनम यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर नवीन चौहान, क्षार सूत्र स्पेशलिस्ट, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिसका टॉपिक है कि क्षार सूत्र चिकित्सा अगर हमने कराई है तो उसके बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि क्षार सूत्र चिकित्सा हम पाइल्स में भी करते हैं, इंटरनल हेमरोइड्स के लाइगेशन के लिए, और फिशर में जो सेंटिनल टैग है उसको रिमूव करने के लिए भी करते हैं। और जो क्षार सूत्र का जो सबसे ज़्यादा यूज़ है वो फिस्टुला इन एनो यानी भगंदर की चिकित्सा में है। तो आपने किसी भी डिजीज़ के लिए क्षार सूत्र चिकित्सा अगर कराई है तो कुछ बातें हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत कम होगी। तो नंबर एक बात, तो जिस दिन आपने क्षार सूत्र कराया है उस दिन अगर लोकल एनेस्थीसिया में आपने प्रोसीजर कराया है, ज़्यादातर लोकल एनेस्थीसिया में ही होता है, मोर देन 90% केस में लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं हम, और सिर्फ 10% में ही केसेस में ही बाकी जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको जब प्रोसीजर हो गया उसके 1-2 घंटे बाद आपको छुट्टी कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं डॉक्टर। तो उसके बाद आपको घर जाके कुछ जो है, सबसे पहले या तो थोड़ा गुनगुना पानी आप लेंगे या तो फिर चाय या फिर कॉफ़ी वगैरह ले सकते हैं, कुछ गर्म चीज़, मतलब शुरुआत करेंगे कुछ खाने पीने के लिए। और फिर जो है उसके बाद आप कुछ लाइट खाना खाएंगे थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटा रुकने के बाद। लाइट खाने में दलिया हो सकता है, नमकीन या मीठा जो भी आपको पसंद हो, और उसमें खिचड़ी भी हो सकती है, या फिर दाल आप पी सकते हैं। तो शुरू के 1 या 2 दिन आप अगर लाइट खाना खाएंगे तो बेहतर रहेगा। और लेग्जेटिव जो आपको दवा आपके डॉक्टर ने दी है वो पहले दिन, जिस दिन ऑपरेशन हुआ है उस दिन ना लें तो बेहतर है, उससे अगले दिन से आप शुरू कीजिए स्टूल सॉफ्टनर जो भी आपको दिया हुआ है। और उसके अलावा नेक्स्ट डे से आप, मतलब अपनी कंडीशन के अनुसार अगर आप फील करते हैं तो आप नॉर्मल खाना, दाल रोटी सब्जी चावल, नॉर्मल जो शाकाहारी खाना होता है, और उसमें लाल मिर्च आप नहीं डालिए, तेज़ मसाले नहीं डालिए, मतलब सादा खाना जो होता है वो आप ले सकते हैं। दिन के समय में थोड़ा छाछ वगैरह ले सकते हैं, पपीता, अमरूद और सेब, ये फलों में आप ये ले सकते हैं। उसके अलावा दूध में मुनक्के डाल के आप ले सकते हैं, थोड़ा हल्दी भी डाल सकते हैं ताकि जो जख्म है वो जल्दी भरे। और जो उसके अलावा, ये तो खाने पीने की बात हुई, उसके अलावा जो जिस जगह पे आपका ऑपरेशन हुआ है उस जगह को आपको क्लीन रखना है। क्लीन रखने के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो सिड्स बाथ है। गर्म पानी में, टब में जो है गुनगुना पानी लेके उसमें थोड़ा सा फिटकरी का पाउडर आप मिला लेंगे, और उसमें आप थोड़ा बीटाडीन लिक्विड वाला जो होता है वो भी मिला सकते हैं। उसमें आपको हिप्स रीजन जो है जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है वो आपका डूब जाए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपका जो जेनाइटल रीजन है, टेस्टिस वजाइना वाला जो पोर्शन है वो उसमें ना डूबे पानी में, नहीं तो फिर इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो केवल हिप रीजन जो है वो डूबे, तो ये टब बाथ आपको करना है। और उसके अलावा ये आप टब बाथ जो आप दिन में 2 या 3 बार भी कर सकते हैं। अगर कभी कभी थोड़ा दर्द भी हो सकता है तो आप इसको 3-4 बार भी कर सकते हैं, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है। और उसके अलावा आपको आपके डॉक्टर ने जो दवाइयाँ दी हैं उनको आप टाइम से लीजिए। अगर दर्द है तो दर्द पेन के लिए जो भी दवाई दी हुई है उसको 2 या 3 बार आप ले सकते हैं। और उसके अलावा बाकी और एक लगाने की दवा लोकल एप्लीकेशन के लिए आपको जात्यदी तेल या फिर कोई भी और हीलिंग के लिए जो ऑयल है वो दिया होगा, वो आप लीजिए। तो पाइल्स और फिशर के जो क्षार सूत्र लगा होता है उसको धागे को नहीं खींचना है, चाहे फिस्टुला भी है उसको भी धागे को नहीं खींचना है, और आपको लेकिन साफ रखना है। और उस स्थान को दिन के समय में एटलीस्ट आप स्टरलाइज पट्टी, उस पर थोड़ा सा बीटाडीन या फिर जात्यादी तेल आप लगा लीजिए और उसको वहाँ पे रख लीजिए जो एनल रीजन है जहाँ पे वो हुआ है, या फिस्टुला की जो ओपनिंग है उसके ऊपर, ताकि अंडरवियर से डायरेक्ट टच में वो ना आए। और इसके अलावा ये तो सामान्य बातें हो गई। और अगर कोई स्पेसिफिक बात है, जैसे कि कई बार हम, जैसे फिस्टुला होता है तो उसमें ट्रैक को वॉश करने के लिए भी बताते हैं, वो हम स्फटिक या अपामार्ग क्षार से ट्रैक को वॉश करवाते हैं। वो स्पेसिफिक केस में होता है, सब में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन चीज़ों का दोस्तों आप ध्यान रखिए, तो आपका जो ट्रीटमेंट है वो सफल रहेगा। फिस्टुला में वीकली साप्ताहिक फॉलोअप की ज़रूरत पड़ती है, वो साप्ताहिक फॉलोअप के लिए आप डॉक्टर के पास टाइम से जाइए।
और मुझे उम्मीद है कि आप जो है जल्दी ही ठीक हो जाएंगे और पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। और आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आप सभी अपडेट्स आपको मिल सकें। और जल्दी ही एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।